दिशा ट्रेन हादसे में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के यहाँ पे आई है। जो सीबीआई टीम है वो बालासोर जिले में पहुंची जहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और वहां जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें एक चीज पता लगा है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है उसके साथ में छेड़छाड़ की गई थी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है यहाँ पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जो भी यहाँ पे रेलवे के साथ में कनेक्टेड रहता है, जैसे कि अगर बात कर ली जाए वो पटरी चेंज करने की या फिर बात कर ली जाए अगर वो सिग्नल वगैरह है उन सब की, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इसके साथ छेड़खानी करने की वजह से यहाँ पे ये जो बड़ा हादसा है वो हुआ है। अब यहाँ पे ये जो काम है वो किसने किया ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन सीबीआई टीम इसके अंदर जांच कर रही है और बहुत जल्द वो जो मुजरिम है पकड़ा जाएगा। हालांकि ये एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो चुका है और सीबीआई टीम इसके इर्द गिर्द काम कर रही है। हालांकि 2 दिन पहले यहाँ पे जो रेलवे मिनिस्टर थे अश्विनी जी ने, उन्होंने भी यहाँ पे कहा था कि ये जो घटना हुई है ये किसी के छेड़छाड़ की वजह से हुई है। अब ये किसी ने जानबूझ के किया है या फिर ये खुद से होना लिखा था ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम में इंटरफेयर करने की वजह से ये बड़ा हादसा। मैं आपको बता दूं ये जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, उड़ीसा रेलवे एक्सीडेंट, ये 2 जून को हुआ था और 2 जून को शाम 7 बजे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो एक मालगाड़ी से टकरा गई। उसके बाद यहाँ पे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के 2-3 बोगियां है वो पीछे से पलटने के बाद जो बगल वाली पटरी है उस पर चली गई। उसके साथ साथ फिर यहाँ पे हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उधर से और उन्होंने वो 3 बोगियों को मारा, जिसकी वजह से और भीषण यहाँ पे जो हादसा है वो हुआ। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसके अंदर बहुत चीजें अभी खुल के निकल के आ रही है। जैसे कि एक चीज और पता चली है कि जो ट्रेन के जो ड्राइवर्स थे वो ड्राइवर्स को क्लीन चिट दे दी गई है। मतलब जो ड्राइवर थे यहाँ पे उनके ऊपर यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ऐसा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो ड्राइवर थे उनको ग्रीन सिग्नल दिखाया गया था और जो लाइन थी वो क्लियर थी, तब यहाँ पे ड्राइवर ने मतलब वो गाड़ी चलाया। उसमें ट्रेन की ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी जो शक था वो ट्रेन के ड्राइवर पे भी था, जिसमें रेलवे के अधिकारियों ने जो क्लीन चिट है वो ट्रेन के ड्राइवर को दे दी है। अब यहाँ पे सवाल उठाता है कि जिन्होंने भी ये किया है, ये दुर्घटना को जानबूझ के किया है, उसका क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा बात है, अगर ये एफआईआर में पता चल जाता है और ये इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि जिसने भी ये रेल लाइन के जो सिग्नल है उसके साथ छेड़खानी की है और इतना बड़ा दुर्घटना को अंजाम दिया है, उसको तो फांसी की सजा तो मिलेगी। क्योंकि इतने बड़े दुर्घटने को अंजाम देना और अंजाम के बाद फिर यहाँ पे ये मतलब छुप जाना, अगर पता चल जाता है किसी ने अगर जानबूझ के किया है तो फिर उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे सीबीआई अधिकारियों ने ये बता भी दिया है कि बहुत जल्द वो लोग ढूंढ भी लेंगे जिसने भी ये मतलब किया है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो कितना हो गया है, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें तो 288 लोग मरे हैं और 1000 से ऊपर के लोग घायल है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑफिशियल न्यूज यहाँ पे झूठी बताई जा रही है, क्योंकि 288 लोग ही नहीं मारे गए हैं। 1200 पैसेंजर वाले ट्रेन में कम से कम यहाँ पे 600-700 लोग मारे गए। तब इसमें अब किसके बात विश्वास किया जाए वो पता नहीं, लेकिन ऑफिशियल जो रिपोर्ट है उसमें 288 लोग को मारे जाने की संभावना बताई जा रही है और 1000 से ऊपर लोगों को जो घायल हुए उसमें उनको बताया जा रहा है कि उसका मतलब बहुत कुछ से कुछ हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है और जितने लोग भी यहाँ पे घायल हुए उसको कंपनसेशन के तौर पे पैसे दिए जाएंगे और जो सुविधा होती है मेडिकल से लेके हर खाने पीने की हर सुविधा यहाँ पे सरकार द्वारा दी जाएगी। तो ये जो दुर्घटना हुई थी मैं आपको बता दूं कि 2 जून को हुई थी और जो 3 रेल है वो आपस में टकरा गए, जो कि भारत में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। इसके बाद बड़े बड़े देश के नेताओं ने यहाँ पे अपना दुख मतलब जताया इस हादसे पे और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पे दुख जताया और प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ पे गए थे देखने के लिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि किसने ये जानबूझ के जो घटना है उसको अंजाम दिया और वो इंसान अगर पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या सजा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी ने इसे जानबूझ के करने का ट्राई किया गया था। हालांकि जो ट्रैक है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया और वापस से ट्रेन चलने लगी है। तो इसके बारे में आप लोग क्या ख्याल है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।